हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की सुपर ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पीरियोडिक टेबल को हम सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे विद सुपर ट्रिक्स। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, अगर हम कॉलम्स की बात करें, जो ये वर्टिकल आपको लाइंस दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो देखो कॉलम्स कितने हैं। अगर मैं पहला कॉलम की बात करूं तो ये फर्स्ट कॉलम है, फिर ये सेकंड है, फिर यहाँ पर थर्ड है, फिर यहाँ पर फोर्थ है, ठीक है ना, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, ये नाइन्थ, टेंथ, 11, ये है 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये है तुम्हारा 18। तो कितने हमारे पास कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में? टोटल 18 कॉलम होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास की फर्स्ट ग्रुप है बच्चों, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ए। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ए। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप होता है हमारे पास, इस सेकंड ग्रुप को बोलते हैं सेकंड ए। क्या बोलते हैं दूसरे ग्रुप को? सेकंड ग्रुप को बोलते हैं, ये सेकंड ए कहलाता है। जो दूसरा ग्रुप है इसको हम सेकंड ए बोलते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड ए किसको कहा जाता है? तो देखो थर्ड ए बोलते हैं 13 ग्रुप को। तो ये हमारे पास होता है थर्ड ए। फिर 14 ग्रुप को हम कहते हैं फोर्थ ए। इसी तरीके से चलता जाता है, इसको बोलते हैं फिफ्थ ए, फिर इसको बोलते हैं सिक्स्थ ए, ठीक है ना। फिर 17 ग्रुप को बोलते हैं हम सेवंथ ए। और जो 18 ग्रुप होता है हमारे पास, 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? जीरो ग्रुप। ठीक है ना, 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? जीरो ग्रुप बोलते हैं। अब इसमें आप यहाँ पर देखो, जो ये 3 से लेकर थर्ड ग्रुप से लेकर ये 12th ग्रुप तक के जो एलिमेंट है ना, ये डी ब्लॉक के अंदर आता है। जो पहला आपका फर्स्ट है और सेकंड है ग्रुप है, ये किसके अंदर आता है? यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक बात करूँ स्टार्टिंग तक, तो ये आता है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थर्ड ग्रुप से बात करूं, थर्ड ग्रुप से लेकर और तुम्हारा 12th ग्रुप तक, ये आता है तुम्हारा बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये किसके अंदर आता है? डी ब्लॉक के अंदर आता है। फिर उसके बाद 13 ग्रुप से लेकर अगर हम बात करें 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स, तो ये बच्चों आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। ये कौन सा ब्लॉक आता है तुम्हारा? पी ब्लॉक के अंदर आता है। और बच्चों जो नीचे ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, 2 लाइनें तुमको ये दिखाई दे रही है, तो ये तुम्हारा एफ ब्लॉक के अंदर आता है। ये तुम्हारा कहलाता है एफ ब्लॉक। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो हमारी पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है? तो 4 ब्लॉक में डिवाइड करा गया है। पहला मैंने क्या बताया आपको? एस ब्लॉक, दूसरा डी ब्लॉक, तीसरा है पी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल से बाहर नीचे की तरफ रखा हुआ है। एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आते हैं? 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। डी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आते हैं? देखो 10 ग्रुप्स हैं। अगर आप देखो 10 ग्रुप्स है, थर्ड से लेकर 12 तक, ये तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं? तो 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक के जो एलिमेंट होते हैं, 6 ग्रुप है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये बी सब ग्रुप वाले होते हैं। जैसे मैंने एस ब्लॉक और बी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, इनको ए सब ग्रुप में डिवाइड करा है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरीके से करके। इसी प्रकार डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, ये बी सब ग्रुप वाले होते हैं, जिसमें हम 11 ग्रुप को बोलते हैं फर्स्ट बी। याद रखना, 11th ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट बी, और 12th ग्रुप को हम बोलते हैं सेकंड बी। 12th ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकंड बी। उसके बाद थर्ड ग्रुप को बोलते हैं थर्ड बी। फिर उसके बाद फोर्थ को बोलते हैं फोर्थ बी।
फिर इसको हम बोलते हैं फिफ्थ ग्रुप को फिफ्थ बी, फिर सिक्स को कहते हैं हम सिक्स्थ बी, सेवंथ ग्रुप को हम बोलेंगे सेवंथ बी, ठीक है ना। और तुम्हारा एट्थ ग्रुप से लेकर और जो 10th ग्रुप तक के 3 ग्रुप है, 8वां 9वां और 10वां, इसको हम बोलते हैं एट्थ ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? एट्थ ग्रुप बोलते हैं। तो इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, अब इनमें मैं एलिमेंट्स आपको बताता हूँ, एलिमेंट्स आपको जो जो याद रखने हैं, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल आपको आज मैं लर्न करना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम इस पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं, और विद ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हमारे पास ये पहला फर्स्ट एक ग्रुप है, तो इसको आपको जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का आपने ग्रुप वाइज याद करना है। तो जो फर्स्ट आपका ग्रुप है, उसमें सबसे ऊपर जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? हाइड्रोजन। यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन होता है। फिर उससे नीचे तुम्हारा कौन आता है? लिथियम आता है, ठीक है। फिर उससे नीचे तुम्हारा कौन आता है? सोडियम आता है, Na। फिर आपका पोटेशियम आता है, फिर आपका रुबिडियम आता है, फिर आपका सीजियम आता है, फिर आपका फ्रांसियम आता है, Fr सिंबल होता है। और इसको याद करने के लिए जो ट्रिक आपको याद करनी है, वो ट्रिक भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ छोटा करके, आप उसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो जैसे आप इसको, बहुत फेमस ट्रिक है, सभी जानते हैं, ये ना है, ये येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे रेड कलर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को याद रखना, है से है ली ना, ये एक नाम याद कर लेना, है ली ना की रब से फरियाद, फरियाद, है ना, हेलिना की रब से फरियाद। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ए ग्रुप को लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड ए ग्रुप पर। तो सेकंड ए ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, ये है तुम्हारा बेरिलियम। फिर उससे नीचे मिलता है आपको मैग्नीशियम, फिर आपको मिलता है कैल्शियम, फिर आपको मिलता है स्ट्रोंशियम, फिर आपको मिलता है बेरियम, और उससे नीचे आपको मिलता है रेडियम, Ra। ये ना, ये एलिमेंट्स हैं जो रखे गए हैं, जो रखे गए हैं सेकंड ए ग्रुप के अंदर। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? आप इस तरीके से इसको याद रखना, बेटा, Be को बेटा से आता हुआ, बेटा मांगे, मांगे कार स्कूटर, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी। आप ऐसे याद रख सकते हो, ये ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो यहां से आपका एस ब्लॉक याद हो चुका है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। उसके बाद हम आते हैं थर्ड ए ग्रुप पर, जो कि 13 ग्रुप है, ठीक है ना। 13 ग्रुप पर हम आते हैं, और मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ, उसकी ट्रिक जो है, ठीक है ना। फिर उसके हिसाब से हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ट्रिक ही लिखता हूँ, बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको स्टार्टिंग के 5-5 एलिमेंट ही याद करने हैं, ये ना, वही आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, बैंगन से तुम्हें क्या याद रखना है? बोरोन। बैंगन से क्या याद रखेंगे? बोरोन। आलू से क्या याद रखेंगे? एल्यूमिनियम। गाजर से क्या याद रखोगे? गैलियम, Ga। और इन से क्या याद रखोगे? इंडियम, In। और थैला से क्या याद रखोगे? थैलियम। इसको बोलते हैं Tl, इसका सिंबल होता है थैलियम, कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, जो 14 ग्रुप है, इसको कैसे याद करोगे? कहे, कहे सीता
जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, इस तरीके से आप 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। फिर 15 ग्रुप की पहले मैं ट्री की लिख देता हूँ, बी ब्लॉक पूरे की, फिर उसके बाद एलिमेंट्स को यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। 15 ग्रुप में आप याद करना नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये ना याद करने के लिए ट्रिक है, याद कर लेना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। फिर 16 ग्रुप को याद करने की आप ट्रिक याद है करना, उस, उ और से, उस से टी पो, ठीक है ना। क्या ट्रिक है, उस से टीपो, टीपो का मतलब चीटिंग करना, तो उस से टीपो। अब 17 ग्रुप का ऐसे याद करना, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरीके से हम 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। उसके बाद 18 ग्रुप को कैसे याद करेंगे, देखो, हीना, नीना और करीना, करीना का एक्स-रे रंगीन, ठीक है ना। हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन। तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई है अभी, इस तरीके से हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। अब मैं इनके एलिमेंट्स आपको बताता हूँ। तो जैसे कि 13 ग्रुप के तो एलिमेंट में लिख चुका हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 14 ग्रुप का देखो, कहे से याद रखोगे, सी कार्बन, सीता Si सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, Ge हो जाएगा। सुनो से याद रखना Sn होता है हमारे पास टिन, और प्रभु से याद रखोगे Pb, लेड कहते हैं इसको, लेड, Pb। 15 ग्रुप को कैसे याद करोगे, नेपाल नाइट्रोजन, पाकिस्तान, P से पाकिस्तान याद रखोगे, फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया मतलब आर्सेनिक, As, सब के लिए Sb याद रखना, सब एंटीमनी होता है इसका नाम, और भिखारी Bi से याद रखना, बिस्मिथ, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये आपके एलिमेंट्स है 15 ग्रुप के। अब 16 ग्रुप को देखो, मैंने बताया उस से टीपो, तो ऊ से याद रखना ऑक्सीजन, से याद रखना सल्फर, से याद रखना सेलिनियम, और टी से याद रखना टेलुरियम, Te, और पोलोनियम, Po। तो इस तरीके से हम 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, उस से टीपो। फिर आप 17 ग्रुप एलिमेंट्स को कैसे याद करोगे, मैंने आपको ट्रिक बताया है, फिर कल बाहर आई आंटी। ट्रिक क्या होता है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर से क्या याद रखोगे, F फ्लोरीन, कल याद हो जाएगा हमारे पास Cl, कल, बाहर से याद रखोगे Br ब्रोमियम, क्या कहते हैं इसको, ब्रोमीन, ठीक है ना। I आयोडीन, और आंटी से याद रख लेना At, इसका नाम होता है एस्टेटीन। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर 18 ग्रुप को याद करेंगे, मैंने ट्रिक बताई है, हीना, नीना और करीना का एक्स-रे रंगीन। तो हीना से आप याद रखोगे हीलियम, नीना से याद रखोगे नियोन, और से याद रखोगे ऑर्गन,
करीना से याद रखोगे क्रिप्टन, और एक्सरे से याद रखोगे जीनोन, सिंबल होता है XE, और रंगीन से याद रखोगे RN, जिसको हम कहते हैं रेडोन। तो ये आपके पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो आप इस तरीके से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो, ठीक है। और जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से एलिमेंट है, लेकिन वो आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि अभी अननोन है, वो तुम्हारे सिलेबस में भी ऐड नहीं हुए हैं। तो नीचे वाले एलिमेंट्स को अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पी ब्लॉक में केवल इतना ही याद करना है आपको। उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप किस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, ट्रिक लिखते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा, अच्छा डी ब्लॉक को एक बात ध्यान रखना, डी ब्लॉक को आप ग्रुप वाइज आप याद मत करना, इसको पीरियड वाइज याद करना, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो जैसे कि जो इसमें 4 सीरीज है तुम्हारी, पहली सीरीज 3D सीरीज होती है, फिर 4D, फिर 5D, 6D सीरीज होती है, ठीक है। तो 3D सीरीज को कैसे आप याद करोगे वो मैं बता रहा हूं। तो 3D सीरीज को हम किस तरीके से याद करेंगे, देखिए इसकी ट्रिक है, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, ठीक है ना। क्या ट्रिक है, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। फिर से अगली सीरीज जो है उसकी भी मैं ट्रिक लिख ही देता हूं, फिर एलिमेंट्स को मैं बता दूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट है ना इनसे आते हैं। देखो दूसरी सीरीज को याद करने की ट्रिक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ये ट्रिक आपको याद करनी है इन एलिमेंट्स को याद करने के लिए। उससे नेक्स्ट सीरीज जो है हमारे पास, उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल, ठीक है ना। ये ट्रिक है, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। फिर एक ट्रिक और बता देता हूं, फिर इनके हम सिंबल्स लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज के लिए जो ट्रिक है वो ये है, अकेली RD शर्मा, अकेली RD शर्मा बुक में है मैथ के डिफिकल्ट सवाल रफ में
रफ में करो। ठीक है ना, ये ट्रिक है। अकेली RD शर्मा बुक में है मैथ के डिफिकल्ट सवाल रफ में करो। ठीक है, अब देखो इसके सिंबल्स बताता हूं मैं आपको। सिंबल्स क्या है, सुन से आप याद करोगे स्कैंडियम SC, तेरी टाइटेनियम TI, वाली से याद करोगे वेनेडियम, कार से याद करोगे क्रोमियम, में से याद करोगे मैग्नीज, फिर Fe याद हो जाएगा इससे, कोई कोबाल्ट, ना से निकिल, कोई से कॉपर और जाएगा से जिंक। समझ रहे हो, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर नेक्स्ट देखो, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, तो यारी से यट्रियम Y, जरा जिरकोनियम, निभाना Nb नियोबियम, मौत मोलिब्डेनम, तक टेक्नीशियम, रुकावटें रुथीनियम, राह में, राह से याद कर लेना रोडियम, पड़े Pd पैलेडियम, अगर Ag से याद हो जाएगा सिल्वर और कोई कैडमियम Cd कैडमियम। तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। उससे नेक्स्ट देखो, ला लेंथेनम, हफ्ता, तो हफ से क्या याद रखोगे होफनियम। ठीक है ना, उसके बाद ता से याद रखोगे टेंटेलम, वरना रीनियम, उस ओस्मियम, इरिटेटिंग इरिडियम, और पोपट से याद रखोगे प्लेटिनम, कोड से याद रखोगे गोल्ड, और हो से याद रखोगे Hg सिंबल होता है मरकरी का। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंबल हो जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट याद रखोगे, अकेली RD शर्मा बुक में है मैथ के डिफिकल्ट सवाल रफ में करो। तो अकेली से याद हो जाएगा हमारे पास एक्टिनियम, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा रदरफोर्डियम RF, और डी से आप याद रखोगे DB, शर्मा से आप याद रखोगे SG सिबोर्जियम, बुक से आप याद रखोगे BH बोरियम, हे से आप याद रखोगे HS हेसियम, एम से याद रखोगे मैथ MT, डिफिकल्ट से याद रखोगे DS, आर से याद रखोगे रफ से RG, और करो से याद रखोगे CN। तो ये तुम्हारे एलिमेंट है। ये पूरा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा हो चुका है। 4 ट्रिक है, 4 ट्रिक में आप सारे एलिमेंट को याद कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं F ब्लॉक पर। ठीक है, F ब्लॉक को आप किस तरीके से याद करोगे। तो जो पहली सीरीज है इसमें इनको हम लेंथेनॉइड कहते हैं, जो दूसरी सीरीज है उनको हम एक्टिनॉइड कहते हैं। तो मैं पहले लेंथेनॉइड्स को बता रहा हूँ, उनका 14 एलिमेंट आते हैं। ठीक है ना, ट्रिक ये है देखो, श्री प्रसाद नंद परिवार समेत यूरोप गए, टीबी डायरिया हुआ, अरे तुम यू लूटे। ठीक है ना, ये इसकी ट्रिक है। श्री प्रसाद नंद परिवार समेत यूरोप गए, टीबी डायरिया हुआ, अरे तुम यू लूटे। ठीक है, ये तुम्हारी ट्रिक है लेंथेनॉइड्स को याद करने के लिए। अब मैं आपको एलिमेंट्स बताता हूं इसमें कौन कौन एलिमेंट आते हैं। तो श्री से आप याद कर लोगे CE सीरियम, प्रसाद से आप याद करोगे PR, नंद से आपको याद करना है ND, परिवार से आपको याद करना है PM, समेत से तुमको याद करना है SM, यूरोप से याद करना है EU, गए से याद करना है GD,
टीबी से तो टीबी ही हो जाएगा। डायरिया से याद करना है DY, हुआ HO, अरे ER, तुम, तो तुमको याद कर सकते हो TM से, और UYB लुटे LU। तो ये इनके सिंबल्स हैं, ठीक है ना। सीरियम तुम्हारा श्री से हो जाएगा, तो ट्रिक है श्री प्रसाद नंद परिवार समेत यूरोप गए, टीबी डायरिया हुआ, अरे तुम यू लुटे। ठीक है ना, ये लैंथेनॉइड्स को याद करने की हमारे पास ट्रिक हो चुकी है। उसके बाद अब एक सीरीज और बच जाती है इसमें, जिसको हम एक्टिनोइड्स कहते हैं। और एक्टिनोइड्स को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। था, पागल, यूक्रेन, नेपाल, पुतिन, अमेरिका में, क्रिमिनल बनकर काफी ऐश फरमाए, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, था, पागल, यूक्रेन, नेपाल, पुतिन, अमेरिका में, क्रिमिनल बनकर काफी ऐश फरमाए, मैडम नाश्ता लाओ। तो इस तरीके से हम देखो सिंबल्स कैसे याद करते हैं। था, तो TH याद रखोगे इससे, थोरियम। पागल, पागल से याद हो जाएगा PA, यू से हो जाएगा यूक्रेन, नेपाल से याद हो जाएगा NP, नेपचूनियम कहते हैं इसको, पुतिन PU, अमेरिका AM, क्रिमिनल, तो क्रिमिनल से हो जाएगा CM, बनकर, तो इसका हो जाएगा BK, काफी CF, ऐश ES, फरमाए FM, मैडम MD, नाश्ता NO, लाओ LR, लोरेंसियम कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो था, पागल, यूक्रेन, नेपाल, पुतिन, अमेरिका में, क्रिमिनल बनकर काफी ऐश फरमाए, मैडम नाश्ता लाओ। अब जिन भी देखो सिंबल्स है, मैंने आपको ट्रिक से सभी सिंबल्स आपको बता दिए हैं कि एलिमेंट्स के सिंबल किस तरीके से तुमको याद करने हैं। अगर आपको किसी का नाम नहीं आता है तो आप पीरियोडिक टेबल नेट से, गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए और इन एलिमेंट्स के आप नाम भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं सभी के नाम लिखूं तो यहाँ पर इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है अभी, ये ना, कि हम सभी के नाम भी लिख सकें, तो इसलिए नाम आप खुद से देख सकते हो इन सब के एलिमेंट्स के। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बता दी है पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए। अब देखो जो इसमें बाकी के एलिमेंट्स हैं, जो छूट गए 6 एलिमेंट पी ब्लॉक में नीचे, तो इनको भी तुम याद कर, वैसे जरूरत नहीं है इनको करने की। यहाँ पर मैं सिंबल इनका लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा तुम्हारा NH, ठीक है ना। उसके बाद आता है तुम्हारा FL, फिर उसके बाद एलिमेंट है तुम्हारा MC, फिर उसके बाद है LV, फिर उसके बाद है तुम्हारा TS, फिर उसके बाद है तुम्हारा OG। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स में लास्ट वाले जो 6 एलिमेंट है ये पूछे नहीं जाते हैं, तो इनको याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट बात इसमें बात करते हैं एटॉमिक नंबर्स की। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर किस तरीके से इनके होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा 1, तो 2 एटॉमिक नंबर तुम्हारा यहाँ पर हीलियम का होगा। फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3,
55, ये है तुम्हारा 56, ये है तुम्हारा 57। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, 57 तुम्हारा लेंथेनम है और लेंथेनम तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कभी कभी किसी पीरियोडिक टेबल तुम देखोगे तो उसमें लेंथेनम आपको नीचे पीरियोडिक टेबल से बाहर भी दिया हुआ होता है, तो बच्चे उसको एफ ब्लॉक का एलिमेंट समझ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लेंथेनम जो है ना 57 वो तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर उसके बाद जो हॉफनियम है HF, ये तुम्हारा 58 नहीं होता, 58 तुम्हारा नीचे एफ ब्लॉक में आता है, ये सीरियम 58, उसके बाद ये 59, 70, फिर उसके बाद ये 71। तो जो तुम्हारा एक्टिनोइड ये लेंथेनोइड्स होता है, ये एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक होता है, ठीक है। उसके बाद 72, ये 57 के बाद आता है यहाँ पर 72 होफनियम, ये 73, ये है तुम्हारा 87 और 88, फिर एक्टिनियम है तुम्हारा 89। उसके बाद 90 सबसे नीचे, जिसको हमने क्या बोला था एक्टिनोइड, तो ये थोरियम जो तुम्हारा है वो है 90, ये तुम्हारा 91, उसके बाद ये RF जो है रदरफोर्डियम, ये होता है तुम्हारा 104, 105, और ये है तुम्हारा 118। तो इस तरीके से तुम्हारा जो टोटल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो कितना है 118, 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल, ठीक है। अब इसमें आप एक दो बातें और ध्यान रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जो फर्स्ट ए ग्रुप है हमारे पास, जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, ठीक है ना, फर्स्ट ए ग्रुप है जो हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं उनको हम एल्कली मेटल्स, ये आप ध्यान रख सकते हो। और एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तो हाइड्रोजन को छोड़कर और बाकी के एलिमेंट सब क्या कहलाते हैं एल्कली मेटल्स। जो तुम्हारा सेकंड ए मैंने आपको ग्रुप बताया, सेकंड ए, उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसमें लिख देना एक्सेप्ट बेरिलियम, तो बेरिलियम को छोड़कर, क्योंकि बेरिलियम जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर भी ये दिखाता है बेसिक नेचर के साथ साथ, तो इसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते। उसके बाद जो तुम्हारा 18 ग्रुप है, जिसको हम जीरो ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है ना, 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप कहा हमने, तो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं नोबल गैसेस, या फिर इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, या फिर हम इनको रेयर गैसेस भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं रेयर गैसेस। जो तुम्हारे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं हैलोजन्स, ठीक है ना, और हैलोजन का मतलब होता है सोल्ट प्रोड्यूसर्स, सोल्ट प्रोड्यूसर, ये सबसे ज्यादा सोल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, तो इनको बोलते हैं हैलोजन्स। जो तुम्हारा 16 ग्रुप है, 16 ग्रुप का एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन फैमिली जो है, उनको हम बोलते हैं चैल्कोजन्स। क्या बोलते हैं उनको हम चैल्कोजन्स। चैल्कोजन्स का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। क्या मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी हम इनको कहते हैं, क्योंकि 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ओर की फॉर्मेशन करते हैं। ओर का मतलब होता है सोर्स ऑफ मेटल, अर्थ में क्रस्ट का वो टुकड़ा जिसमें से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मेटल को प्राप्त कर सकते हो बहुत आसानी से, कम पैसा खर्च करके, उसको हम ओर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ओर 16 ग्रुप एलिमेंट्स के मिलते हैं चैल्कोजन्स।
जो तुम्हारे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं निक्टोजन्स। निक्टोजन्स, और निक्टोजन्स का मतलब होता है सफोकेटिंग इन नेचर, सफोकेटिंग इन नेचर, ठीक है ना। ये सफोकेटिंग नेचर के होते हैं, मतलब दम घुटता है, सांस सही से नहीं आती इन एलिमेंट्स की प्रेजेंस में, तो ये सफोकेटिंग नेचर के, पॉइजनस एलिमेंट आप इनको बोल सकते हो। तो ये कॉमन नेम है जो इन ग्रुप्स के, वो आप याद रख सकते हो इतना, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि वीडियो में मजा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की हम वीडियो लेकर आते रहते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।